दर्द का अपना एक अजीब ही एहसास होता है। यह हमें कमजोर भी कर सकता है और मजबूत भी। यह हमें तोड़ सकता है या फिर हमें ऐसा बना सकता है जिसे कोई भी झुका ना सके। जीवन में जो खो जाता है वह सिर्फ हमारे हाथों से नहीं जाता, बल्कि हमारे भीतर भी एक खालीपन छोड़ जाता है। उस खालीपन को भरना आसान नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि जो चीजें हमें तकलीफ देती हैं वही हमें सबसे बड़ा सबक भी सिखाती हैं। दुख एक शिक्षक की तरह होता है जो हमें सिखाता है कि कौन हमारे साथ था, कौन सिर्फ दिखावे के लिए था और कौन सिर्फ तब तक था जब तक हमारी दुनिया रोशनी से भरी थी। लेकिन अंधेरा आते ही जो दूर चले गए वे हमें यह एहसास दिला गए कि इस दुनिया में किसी पर भी पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि सच्चाई यही है कि जब जीवन कठिन होता है तो अक्सर हमें अकेले ही उस कठिनाई से गुजरना पड़ता है। कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वक्त भी उन्हें भर नहीं पाता, बस इंसान उनके साथ जीना सीख जाता है। जो दर्द दिल के सबसे करीब होता है वही सबसे ज्यादा चुभता है। कभी कभी सबसे ज्यादा प्यार करने वाला ही सबसे ज्यादा दर्द देता है। लोग कहते हैं कि वक्त हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, अगर एक बार दरार आ जाए तो फिर जोड़ने पर भी निशान रह जाते हैं। भरोसा एक ऐसा धागा है जो अगर टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ने में सारी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहता। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं, दिल में बस जाते हैं और फिर ऐसी जगह छोड़कर चले जाते हैं जहां से उन्हें निकालना नामुमकिन हो जाता है। दर्द जब रूह तक उतर जाए तो कोई मरकर भी जिंदा रहता है और कोई जीते जी मर जाता है। कुछ घाव दिखते नहीं, लेकिन सांसों में बस जाते हैं। हर कोई कहता है कि वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन जो दर्द वक्त के साथ और गहराते जाएं, उनका क्या? जो लोग हमें हंसते हुए देखते हैं, उन्हें क्या पता कि अंदर कितनी चीखें दबी हुई हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें किसी से कहा नहीं जा सकता, बस आंखों में समेट कर रखा जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हमें यह पता होता है कि हम जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें कभी नहीं समझ पाएगा। सबसे बड़ा अकेलापन वह नहीं होता जब कोई हमारे साथ नहीं होता, बल्कि तब होता है जब हम किसी के बहुत पास होकर भी उससे कोसों दूर महसूस करते हैं। दिल का दर्द सबसे खतरनाक होता है। यह बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को मार देता है। जो लोग कहते हैं कि आंसू बहाने से दिल हल्का हो जाता है, उन्होंने शायद कभी वह दर्द नहीं सहा होगा जो रोने की इजाजत भी नहीं देता। जो इंसान अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है वही बाहर से सबसे ज्यादा हंसता है। कभी कभी लोग इतने हंसमुख लगते हैं कि कोई यह सोच भी नहीं सकता कि उनके भीतर कितनी गहरी उदासी छुपी हुई है। मुस्कुराते चेहरे के पीछे की खामोशी को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब इंसान हर किसी से बिछड़ जाता है तब वह खुद से भी दूर होने लगता है। कभी कभी सबसे अपना कहने वाले लोग ही सबसे बड़े अजनबी बन जाते हैं। जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि भरोसा हर किसी पर नहीं करना चाहिए। जब इंसान सबसे ज्यादा यकीन करता है तब वही भरोसा उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। जो दर्द आंसुओं से नहीं बहता वह अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ कहानियां पूरी होकर भी अधूरी लगती हैं। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा उसी के लिए रोता है जिसे इस बात की परवाह भी नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि जो इंसान हमारे लिए सब कुछ होता है उसके लिए हम कुछ भी नहीं होते। कभी कभी किसी अपने का बदल जाना उसके चले जाने से ज्यादा दर्द देता है। कुछ रिश्ते जीते जी खत्म हो जाते हैं और कुछ लोग दूर जाकर भी दिल के सबसे करीब रह जाते हैं। बिछड़ने वाले जब भी लौट कर आते हैं तो हालात वैसे नहीं होते और दिल पहले जैसा नहीं रहता। अकेलापन सिर्फ तब महसूस नहीं होता जब कोई हमारे साथ न हो, बल्कि तब भी होता है जब कोई हमारे बहुत करीब होकर भी हमें समझ नहीं पाता। सबसे बुरा अकेलापन वही होता है जब हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी हम अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम किसी से बात नहीं कर सकते। कुछ बातें दिल में ही रह जाती हैं और कुछ आंसू आंखों में ही सूख जाते हैं।
हर इंसान अंदर से वही नहीं होता जो बाहर से दिखता है। कुछ लोग इतने मजबूत लगते हैं कि कोई यह सोच भी नहीं सकता कि वे अंदर से कितने टूटे हुए हैं। कभी कभी हमें सबसे ज्यादा तकलीफ वह नहीं देता जो हमें छोड़कर चला जाता है, बल्कि वह देता है जो हमारे पास रहकर भी हमें समझ नहीं पाता। दिल का सबसे बड़ा दर्द वही होता है जब कोई अपना हमारे साथ होकर भी हमें महसूस न कर सके। कभी कभी सबसे बड़ा जख्म वही देता है जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। जो चीजें इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती हैं, वे उसकी यादों में सबसे ज्यादा जिंदा रहती हैं। कुछ यादें भुलाई नहीं जा सकती और कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। जब इंसान अपने सबसे करीब था तब उसे संभाल नहीं सके, और जब उसे खो दिया तब उसके बिना जीना सीखना पड़ा। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान अपनी तकलीफ को किसी से बांट भी नहीं सकता। कुछ लोग मजबूरी में खामोश रहते हैं और कुछ लोग इसीलिए चुप रह जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि कोई उन्हें समझेगा ही नहीं। जब किसी की मौजूदगी आदत बन जाए और फिर वह इंसान चला जाए तो उसकी गैर मौजूदगी सबसे बड़ा सन्नाटा बन जाती है। कभी कभी इंसान किसी से दूर होकर भी उसके पास रहता है और कभी कभी किसी के बहुत पास होकर भी उससे बहुत दूर चला जाता है। कुछ रिश्ते इतने खास होते हैं कि उनके खत्म होने के बाद भी वे जिंदगी से कभी खत्म नहीं होते। जिन रिश्तों का कोई नाम नहीं होता वे अक्सर सबसे गहरे जख्म दे जाते हैं। दर्द की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह इंसान को या तो बहुत मजबूत बना देता है या फिर पूरी तरह तोड़ देता है। कुछ लोग दर्द में निखर जाते हैं और कुछ लोग दर्द में बिखर जाते हैं। जब कोई बहुत प्यार करता है और बदले में वही प्यार नहीं मिलता, तब उसका दिल धीरे धीरे पत्थर बन जाता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि दुनिया में किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। हम जिसे अपनी दुनिया समझ बैठते हैं, कई बार वही हमें सबसे बड़ा सबक देकर चला जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां से कोई रास्ता नहीं दिखता, जहां न लौट सकते हैं न आगे बढ़ सकते हैं। कुछ फैसले इतने मुश्किल होते हैं कि सही और गलत के बीच का फर्क भी मिट जाता है। जब दिल और दिमाग के बीच जंग होती है तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा तकलीफ वह नहीं होती जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, बल्कि तब होती है जब कोई धीरे धीरे हमें भूलने लगता है। जब हम किसी के लिए सब कुछ थे और फिर अचानक कुछ भी नहीं रह गए, तब जो दर्द होता है उसका कोई इलाज नहीं होता। कभी कभी हम किसी के इतने आदी हो जाते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी हमें अधूरा बना देती है। जब इंसान किसी को दिल से चाहता है तब वह उसकी हर छोटी बात को महसूस करता है। जब वही इंसान बदल जाता है तो उसका हर बदलता लहजा हमें अंदर तक तोड़ देता है। सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब कोई इंसान जिसे हम अपनी दुनिया मान बैठे थे, हमें यह एहसास दिला देता है कि हम उसकी दुनिया में कहीं भी नहीं थे। जब कोई अपनी पूरी दुनिया हमें सौंप देता है और बदले में कुछ भी नहीं पाता, तब उसका दिल सबसे ज्यादा टूटता है। कुछ बातें कभी नहीं बदलती और कुछ रिश्ते कभी नहीं खत्म होते, भले ही वे हमारी जिंदगी में न रहें। कुछ यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं और कुछ एहसास कभी नहीं मिटते। कभी कभी इंसान किसी को भूलने की जितनी कोशिश करता है वह उतना ही ज्यादा याद आता है। हर दर्द का कोई ना कोई सबक होता है, लेकिन हर सबक जरूरी नहीं कि हमें मजबूत ही बनाए। कुछ जख्म हमें इतना तोड़ देते हैं कि हम पहले जैसे नहीं रह जाते। जो लोग कहते हैं कि तकलीफें इंसान को मजबूत बना देती हैं, उन्होंने शायद कभी किसी को सच्चे दिल से चाहा ही नहीं था। अगर तुम किसी को इतना चाहो कि उसकी खुशी ही तुम्हारी खुशी बन जाए, तो यकीन मानो एक दिन वह इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देगा। प्यार जितना गहरा होता है, दर्द भी उतना ही गहरा होता है। जब कोई इंसान तुम्हारी रूह तक बसा हो और फिर वह अचानक चला जाए, तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। कुछ अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा याद की जाती हैं। जो इंसान दिल से प्यार करता है वह टूटकर भी मुस्कुराना सीख जाता है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी खुद इसे महसूस किया हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमें अब और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, अब कोई रास्ता नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं। लेकिन यह जीवन का भ्रम है।
यही तो जीवन की परीक्षा होती है। जब तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं कर सकते, तब बस एक कदम और बढ़ा लो। जब लगे कि अब गिर साथ जाओगे, तब बस खुद को थोड़ा और संभाल लो, क्योंकि यही वो लम्हा होता है जब या तो तुम टूट कर बिखर सकते हो या फिर खुद को इस कदर जोड़ सकते हो कि फिर कभी कोई ताकत तुम्हें हिला न सके। हर दर्द जो हमें मिलता है वह हमारे भीतर की ताकत को जगाने के लिए आता है। हर आंसू जो हमारी आंखों से बहता है वह हमारे दिल की गहराइयों से निकला एक एहसास होता है। यह मत सोचो कि दर्द तुम्हें खत्म कर देगा, बल्कि यह समझो कि दर्द तुम्हें मजबूत करने के लिए ही दिया गया है। अगर जीवन में कभी ऐसा लगे कि अब और कुछ नहीं बचा, तब बस एक बार खुद से पूछो, क्या सच में यही अंत है, या फिर यह वो मोड़ है जहां से एक नई शुरुआत हो सकती है। कई बार हम किसी को खोने के बाद सोचते हैं कि अब जीने का कोई मतलब नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो गया वह अपने हिस्से की कहानी पूरी करके गया, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। तुम किसी और के जाने से खुद को खत्म नहीं कर सकते। तुम अपने दुख को अपनी ताकत बनाओ, न कि अपनी कमजोरी। दुनिया को दिखाओ कि जो दर्द तुम्हें तोड़ सकता था, वही दर्द अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, वे हमें एक ऐसी सीख दे जाते हैं जिसे हम चाहकर भी भूल नहीं सकते। वे हमें यह समझा जाते हैं कि इस दुनिया में किसी का भी होना स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल न भी रहें। इसलिए किसी पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि उसके बिना तुम खुद को अधूरा महसूस करने लगो। क्योंकि जब लोग चले जाते हैं, तब जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वह सिर्फ उनकी यादें नहीं होती, बल्कि वह खालीपन होता है जो वे पीछे छोड़ जाते हैं। लेकिन उसी खालीपन में हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत भी मिलती है। जब हम खुद को अंदर से पूरी तरह खाली महसूस करते हैं, तब हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो हम उस खालीपन में हमेशा के लिए डूब जाएं, या फिर उस खालीपन को अपने नए सपनों और उम्मीदों से भर दें। दुख से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं कि हम अपने दर्द को भुला दें, बल्कि यह है कि हम अपने दर्द को स्वीकार करें। जो खो गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो हमारे पास है उसे हम बेहतर बना सकते हैं। जो चला गया उसे रोकर वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो बचा है उसे प्यार और समझदारी से संभाल सकते हैं। जिंदगी हमें कई बार गिराएगी, हमें तकलीफ देगी, हमें तोड़ेगी, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम उस टूटन को अपनी हार मान लें या फिर उस टूटन से खुद को और निखार लें। जो चीज हमें तोड़ती है वही हमें बनाती भी है। यह समय का नियम है। जो आज दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा। जब तुम्हें लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब बस इतना याद रखना कि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। जब तुम्हें लगे कि अब तुम अकेले हो, तब बस इतना सोचना कि जो आज तुम्हारे साथ नहीं है वे कभी भी तुम्हारी ताकत नहीं थे, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे कभी छोड़कर नहीं जाते। जब तुम्हें लगे कि अब जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं बचा, तब बस खुद को याद दिलाना कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारा दुख तुम्हें जितना भी गहरा लगे, लेकिन एक दिन यह भी बीत जाएगा। समय सब कुछ बदल देता है। जो आज असहनीय लग रहा है वही कल तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, लेकिन तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें खुद को संभालना होगा, क्योंकि अंत में जीत उन्हीं की होती है जो खुद को हारने नहीं देते। जीवन में चाहे कितने भी दुख क्यों ना आए, लेकिन तुम अपनी ताकत को कभी मत भूलना। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें जितना भी कमजोर महसूस कराएं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत हमेशा उनसे बड़ी होनी चाहिए। तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द, यह सब सिर्फ एक कहानी का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी असली कहानी वह है जो तुम खुद लिखोगे। तो क्यों ना इसे इस तरह लिखा जाए कि जब कोई इसे पढ़े तो उसे लगे कि हाँ, यही असली संघर्ष की कहानी है, यही असली जीत की कहानी है, यही असली जीवन की कहानी है। यह एक लंबी और गहरी यात्रा है जो दर्द से शुरू होती है लेकिन वहीं खत्म नहीं होती। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि हर दर्द का एक अंत होता है, बस उस अंत तक पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए। हम जब किसी गहरे दुख से गुजर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन समय का एक अजीब ही नियम है, यह हमेशा बदलता रहता है। जो आज असहनीय लगता है वही कल हमारी ताकत बन सकता है, अगर हम इसे सही नजरिए से देखना सीख लें।
जब इंसान दुख में होता है तो वह दुनिया से कट जाता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं सकता, कोई उसकी तकलीफ महसूस नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में हर कोई किसी न किसी तरह के दर्द से गुजर रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने दर्द को कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उसे अपनी ताकत में बदल लेते हैं। दुख से भागना कोई समाधान नहीं है। उसे महसूस करना, उसे समझना और फिर उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही असली समाधान है। जब कोई अपना दूर चला जाता है तो वह सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, बल्कि हमारे साथ बिताए गए अनगिनत पल, हमारी हंसी, हमारी उम्मीदें, हमारे सपने, सब कहीं खो जाते हैं। हम बार बार उन्हीं यादों में वापस लौटते हैं, बार बार अपने मन में यह सवाल दोहराते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सच तो यह है कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। कुछ चीजों को बस वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है जैसे वे हैं। दुख तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी को खोने से पहले उसकी कद्र नहीं की, या फिर हम कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे हालात बदल जाते। लेकिन यह सोच हमें और अंदर तक तोड़ देती है। हमें यह समझना होगा कि हर किसी की एक यात्रा होती है और हर किसी की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ कुछ पलों के लिए आते हैं, लेकिन वे हमें ऐसी सीख देकर जाते हैं जो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहती है। कई बार हम अपने अतीत से इतने बंधे होते हैं कि हमें भविष्य की कोई झलक ही नहीं दिखती। हम बस वहीं ठहरे रह जाते हैं, उन्हीं लम्हों में, उन्हीं दर्द भरी यादों में। लेकिन यह जीवन का स्वाभाविक नियम नहीं है। जीवन का नियम आगे बढ़ने का है। अगर कोई नदी बहना छोड़ दे तो वह सड़ने लगती है। अगर हवा चलना छोड़ दे तो वह थम जाती है। ठीक वैसे ही अगर हम जीवन में आगे बढ़ना छोड़ दें तो हम अपनी ही भावनाओं के बोझ तले दबने लगते हैं। दुख को छोड़ पाना आसान नहीं होता, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। सबसे पहले हमें खुद को यह समझाने की जरूरत होती है कि हम अपने दुख से कहीं ज्यादा बड़े हैं। हमारी तकलीफें हमारी पहचान नहीं हैं, बल्कि यह सिर्फ हमारे सफर का एक हिस्सा है। हमें यह देखना होगा कि जो खो गया वह तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो बचा है उसे हम कैसे संवार सकते हैं। जब हम बहुत ज्यादा दुख में होते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमें नहीं समझता, लेकिन कई बार हम खुद भी अपने आप को नहीं समझ पाते। हम खुद से भागने लगते हैं, अपने ही जज्बातों को दबाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दर्द तब खत्म नहीं होता जब हम उसे नजरअंदाज करते हैं, बल्कि तब खत्म होता है जब हम उसे पूरी तरह से महसूस करके उससे बाहर निकलते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो हुआ वह हमारी इच्छा के खिलाफ हुआ, लेकिन जो आगे होगा वह हमारी पसंद से हो सकता है। हम चाहे तो अपने दर्द को अपनी कमजोरी बना सकते हैं या फिर इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। जब भी हमें लगे कि अब और सहन नहीं कर सकते, तब बस एक कदम और बढ़ा लें, क्योंकि यही वह मोड़ होता है जहां से बदलाव शुरू होता है। दुख का एक अजीब ही स्वभाव होता है। यह हमें सबसे ज्यादा तब तकलीफ देता है जब हम इसे अंदर दबा कर रखते हैं, लेकिन अगर हम इसे किसी से साझा करें, इसे किसी रूप में बाहर निकालें, तो इसका बोझ हल्का होने लगता है। लिखना, बोलना, किसी से अपनी तकलीफों को बांटना, ये सब हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। हमें समझना होगा कि अकेले रहना और अकेले महसूस करना, दोनों में बहुत अंतर है। अगर कोई हमारे साथ नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम अकेले हैं। हम खुद अपने सबसे बड़े साथी हो सकते हैं, अगर हम अपने आप को समझना सीख लें। हमारी तकलीफें हमें यह सिखाने आती हैं कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। जब खुशी लंबे समय तक नहीं टिकती तो दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हर दर्द अपने समय के साथ कम होता जाता है, बस हमें धैर्य रखना होता है। लेकिन जब हम अपने दुख को ही अपनी पहचान बना लेते हैं, तब वह हमें भीतर से खत्म करने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम इसे एक अनुभव की तरह देखें, न कि अपनी जिंदगी का अंत। जो बीत चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे संवार सकते हैं। हमें यह तय करना होगा कि हम अपने अतीत में उलझे रहेंगे या फिर अपने भविष्य को नया आकार देंगे। जो चला गया उसने हमें जो भी सिखाया उसे अपनी ताकत बना लें। जो दर्द मिला उसे एक सबक की तरह अपनाएं और फिर एक नए सफर की शुरुआत करें, क्योंकि अंत में हमारी कहानी वही होती है जो हम खुद लिखते हैं।
और हमारी तकलीफें सिर्फ एक अध्याय हैं, पूरी किताब नहीं। ये जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हम अक्सर चिंता में डूब जाते हैं, सोचते हैं कि आगे क्या होगा, क्या हम अपने दुखों से उबर पाएंगे, क्या हमारी तकलीफें कभी खत्म होंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि यह हमें और ज्यादा कमजोर बना देती है। जब हम खुद पर और भगवान पर भरोसा रखते हैं, तब जीवन का हर कठिन दौर आसान हो जाता है। जो लोग खुद को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, वे हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समय बदलता है और हर कठिनाई के बाद राहत जरूर आती है। समय का नियम यही है कि यह कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज परेशानी में है, वह कल सुकून में हो सकता है। जो आज दुखी है, वह कल खुश हो सकता है। लेकिन इस बदलाव को महसूस करने के लिए हमें धैर्य रखना होगा। कई बार ऐसा लगता है कि सारी मुश्किलें बस हमारे ही हिस्से में आई हैं, कि भगवान हमारी नहीं सुनते, कि हमारा जीवन हमेशा के लिए अंधकार में डूब गया है। लेकिन यह सब सिर्फ हमारे मन के भ्रम होते हैं। जब हम खुद को चिंता में डुबो देते हैं, तब हम भगवान की बनाई हुई उस योजना को देखने से चूक जाते हैं, जो हमारे लिए पहले से तय की गई होती है। हम जब भी किसी परेशानी में होते हैं, तब हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम अपने अतीत पर नजर डालें, तो पाएंगे कि हमने पहले भी कई मुश्किलों का सामना किया है और उनसे बाहर भी आए हैं। जो आज बड़ी समस्या लग रही है, वह कुछ समय बाद एक बीता हुआ अनुभव बन जाएगी। यह जीवन का सच है कि जो चीज हमें अभी परेशान कर रही है, वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। समय हर चीज को बदल देता है, और यही कारण है कि हमें चिंता छोड़कर खुद पर और भगवान पर भरोसा करना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन हम उन्हें तभी याद करते हैं जब हम दुख में होते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम सुख के दिनों में भी भगवान को याद करें, तो दुख के दिनों में हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। जब हमें लगे कि कुछ भी हमारे पक्ष में नहीं हो रहा, तब हमें यह समझना होगा कि शायद अभी सही समय नहीं आया है। हर चीज अपने समय पर होती है, और जब समय सही होगा, तब सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। भरोसा रखना बहुत जरूरी है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, तब हमें दुनिया की किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता। जब हमें यह यकीन होता है कि भगवान हमारे साथ हैं, तब हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं और खुद को चिंता में डाल लेते हैं। चिंता करने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि हमारा मन और ज्यादा परेशान हो जाता है। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो हमारा दिमाग उसे और बड़ा बना देता है। यही कारण है कि हमें चिंता से दूर रहना चाहिए और अपने दिल और दिमाग को शांत रखना चाहिए। अगर हम देखें, तो इस दुनिया में हर किसी को किसी न किसी तरह की समस्या होती है। कोई पैसे को लेकर चिंता में है, कोई अपने रिश्तों को लेकर परेशान है, तो कोई अपने भविष्य को लेकर डर में जी रहा है। लेकिन अगर हम इन सब चिंताओं से खुद को मुक्त कर लें, तो जीवन बहुत आसान हो सकता है। हमें बस यह समझने की जरूरत है कि हर परेशानी का समाधान होता है और हर कठिनाई के बाद राहत मिलती है। भगवान ने हमारे लिए जो रास्ता चुना है, वह सबसे सही है। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वह हमें तुरंत मिल जाना चाहिए, लेकिन भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है और सही समय पर देते हैं। अगर कोई चीज हमें अभी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। इसका मतलब बस इतना है कि अभी वह हमारे लिए सही समय पर नहीं आई है। कई बार हम जीवन में कुछ खो देते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भगवान किसी चीज को हमसे दूर करते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि वे हमें कुछ बेहतर देने वाले हैं। लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते और बस चिंता में डूबे रहते हैं। अगर हम भगवान के फैसलों को समझने की कोशिश करें और उन पर भरोसा करें, तो हमें कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हमें यह यकीन होता है कि हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, तब कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती। लेकिन अगर हम हर समय चिंता में डूबे रहेंगे, तो हमारी ताकत कम होने लगेगी। हमें यह समझना होगा कि हम अपनी सोच से ही अपनी जिंदगी को बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे, तो हमें हर चीज मुश्किल लगेगी। लेकिन अगर हम सकारात्मक रहेंगे, तो हमें हर मुश्किल में भी कोई न कोई रास्ता दिखेगा।
भगवान पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी न करें और बस इंतजार करते रहें। इसका मतलब यह है कि हम अपने कर्म करते रहें और परिणाम को भगवान पर छोड़ दें। हमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, लेकिन चिंता से दूर रहना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता, बल्कि हमारी मानसिक शांति ही खत्म हो जाती है। हमें अपने जीवन को एक यात्रा की तरह देखना चाहिए। इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हमें हर परिस्थिति में खुद पर और भगवान पर भरोसा बनाए रखना होगा। हमें यह समझना होगा कि अगर आज हमारे जीवन में कठिनाई है तो कल यह कठिनाई खत्म भी होगी। समय हमेशा बदलता है और यह हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। अगर हम इसे एक सीख की तरह लेंगे तो हमें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भगवान ने हमें इस दुनिया में किसी उद्देश्य से भेजा है। अगर हमें कोई मुश्किल दी गई है तो इसका मतलब यह है कि हमें उस मुश्किल से कुछ सीखना है। हमें इसे अपने जीवन का अंत नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। जब हम इस सोच के साथ जीवन को जीते हैं तो हमें हर परेशानी में भी एक अवसर नजर आता है। अगर हम जीवन के हर पल को एक आशीर्वाद की तरह देखें तो हमें कभी भी चिंता नहीं होगी। हमें हर चीज में भगवान की योजना को देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी हमें लगे कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, तब बस एक बार रुक कर यह सोचना चाहिए कि क्या यह परेशानी हमें कुछ सिखाने के लिए आई है? क्या यह हमें कुछ नया सिखाकर हमें मजबूत बनाने के लिए आई है? भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें बस उनकी उपस्थिति को महसूस करने की जरूरत है। जब भी हमें लगे कि हम अकेले हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हमें देख रहे हैं, हमें समझ रहे हैं और हमें सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। हमें बस खुद पर और उन पर भरोसा रखना होगा। जीवन की इस यात्रा में हमें चिंता को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि अगर हम अपने दिल से कुछ चाहते हैं तो भगवान हमें जरूर रास्ता दिखाएंगे। हमें अपने संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि यही संघर्ष हमें आगे बढ़ाते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। तो अब से चिंता को छोड़ दो, खुद पर भरोसा रखो। भगवान तुम्हारे साथ हैं और समय बदलने ही वाला है। बस धैर्य रखो और अपने सफर को जारी रखो। बहुत बार हम जीवन में जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें तुरंत मिल जाए, लेकिन हर चीज का एक समय होता है और जब तक वह समय नहीं आता तब तक हमें इंतजार करना पड़ता है। यह इंतजार ही हमें धैर्य सिखाता है। जब कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, खुद को कोसने लगते हैं या फिर भगवान से सवाल करने लगते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम इस चिंता को छोड़कर बस अपने प्रयास पर ध्यान दें और भरोसा रखें कि भगवान जो कर रहे हैं वह हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वह हमें नहीं मिलती। हमें लगता है कि हमने शायद पर्याप्त कोशिश नहीं की या फिर यह हमारे नसीब में ही नहीं था। लेकिन सच्चाई यह होती है कि कुछ चीजें हमें तब नहीं मिलती जब हम उन्हें चाहते हैं, बल्कि तब मिलती हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर कोई चीज हमें अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमें कभी नहीं मिलेगी। इसका मतलब बस इतना है कि वह हमें सही समय पर मिलेगी, जब हम उसके लिए तैयार होंगे। इंसान का सबसे बड़ा डर यही होता है कि वह भविष्य को नहीं देख सकता। उसे यह नहीं पता होता कि जो परेशानी अभी है वह कब खत्म होगी। यह अनिश्चितता ही चिंता को जन्म देती है। लेकिन अगर हम यह मान लें कि भगवान हमारे लिए सबसे अच्छा करेंगे, तो हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें बस इतना करना है कि जो हमारे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करें और बाकी चीजों को भगवान के ऊपर छोड़ दें। चिंता करने से न कोई समस्या हल होती है और न ही कोई परेशानी कम होती है, बल्कि चिंता करने से हमारा दिमाग और ज्यादा उलझ जाता है। हम सही तरीके से सोच नहीं पाते और हमारी मानसिक शांति खत्म हो जाती है। जब हम बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं तो हमें हर चीज नकारात्मक लगने लगती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है।
लेकिन असलियत यह होती है कि समस्या से बड़ा समाधान हमेशा होता है, बस हमें उसे देखने की जरूरत होती है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं, लेकिन जब हम चिंता में होते हैं तो हम कुछ भी ठीक से नहीं सोच पाते। भगवान हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। जब भी हमें लगे कि हम अकेले हैं, कि कोई भी हमारी तकलीफ नहीं समझ रहा, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान हमें देख रहे हैं, हमें समझ रहे हैं और हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। हमें बस उनके ऊपर भरोसा रखना है और अपनी मेहनत करते रहना है। जो लोग भगवान के भरोसे चलते हैं वे कभी डरते नहीं हैं। उन्हें पता होता है कि अगर आज हालात मुश्किल हैं तो कल यह बदल जाएंगे। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ खो देते हैं और सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ खोना हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी भगवान हमें किसी चीज से दूर इसलिए कर देते हैं क्योंकि वह हमारे लिए सही नहीं होती। हमें यह समझना होगा कि अगर कोई चीज हमारे जीवन से चली गई है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। हो सकता है कि वह चीज हमारे लिए अच्छी ना हो, या हो सकता है कि भगवान हमें उससे कुछ बेहतर देना चाहते हो। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं से गुजरता है तो उसे लगता है कि अब और सहन नहीं किया जा सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की सहन शक्ति उससे कहीं ज्यादा होती है जितना वह खुद सोचता है। जब हमें कोई दर्द मिलता है तो हम सोचते हैं कि यह दर्द असहनीय है, लेकिन समय के साथ वही दर्द हल्का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय के साथ हम मजबूत हो जाते हैं, हम उस दर्द को झेलने की ताकत हासिल कर लेते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी को एक यात्रा की तरह देखें तो हमें समझ आएगा कि हर मुश्किल, हर परेशानी, हर संघर्ष सिर्फ हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है। यह सब हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आता है। लेकिन हमें यह समझने के लिए धैर्य रखना होगा और खुद पर भरोसा करना होगा। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हमें दुनिया की किसी भी चीज से डर नहीं लगता। हमें पता होता है कि अगर हम सही रास्ते पर हैं तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। जब भी हम किसी कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें बस यह याद रखना चाहिए कि यह समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आज जो चीज हमें परेशान कर रही है, कुछ समय बाद वही चीज हमें हंसाएगी। जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि हर परेशानी का एक उद्देश्य था, हर संघर्ष ने हमें कुछ सिखाया। जब यह समझ आ जाती है तब हमें चिंता करने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। हमें यह पता होता है कि भगवान हमारे साथ हैं और वे हमें सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। हमें लगता है कि हमारी तकलीफें सबसे ज्यादा हैं, कि हमारी जिंदगी सबसे मुश्किल है। लेकिन अगर हम अपनी नजरें खोलें और देखें तो हमें एहसास होगा कि हर किसी की अपनी लड़ाई चल रही है। हर इंसान किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। कोई आर्थिक समस्या से परेशान है तो कोई रिश्तों में टूट चुका है, कोई अपने सपनों को पूरा न कर पाने से दुखी है तो कोई अपने अतीत के दर्द में उलझा हुआ है। जब हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं तो हमारी तकलीफें थोड़ी हल्की लगने लगती हैं। हमें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम अपनी मेहनत कर सकते हैं, अपने कर्म कर सकते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। यही वजह है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा मन शांत रहता है और हमें चिंता नहीं सताती। भगवान ने हर इंसान के लिए एक योजना बनाई है। हमें यह नहीं पता होता कि वह योजना क्या है, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और सही रास्ते पर चलते रहें तो हमें वह जरूर मिलेगा जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। जब हम चीजों को जबरदस्ती अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो हम बस अपनी परेशानियां बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन को भगवान के हाथों में छोड़ देते हैं और बस अपने कर्म करते हैं तो चीजें खुद ब खुद हमारे पक्ष में होने लगती हैं। हमें अपने आप पर भरोसा रखना होगा, हमें अपनी क्षमता को पहचानना होगा। जब हम खुद को कमजोर समझते हैं तब हम सच में कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद को मजबूत समझते हैं तो हमारी सारी मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। ये सिर्फ हमारी सोच का खेल है।
जो लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं वे अपनी खुशियों को भी खो देते हैं। चिंता करने से न ही भविष्य सुधरता है और न ही अतीत बदलता है। इससे सिर्फ हमारा वर्तमान खराब होता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने वर्तमान को पूरी तरह जिएं, अपनी चिंताओं को छोड़ें और अपने मन को शांत रखें। भगवान हमें वही देंगे जो हमारे लिए सही होगा और सही समय पर देंगे। हमें बस अपनी मेहनत करनी है, अपना विश्वास बनाए रखना है और धैर्य से काम लेना है। जब हम यह सीख जाते हैं तब हमें किसी चीज की चिंता नहीं रहती। तब हम हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाते हैं और यही असली जीवन होता है। जीवन का असली सौंदर्य इसी में है कि यह हमेशा बदलता रहता है। जो आज हमें परेशान कर रहा है वह कल हमारे लिए मायने भी नहीं रखेगा। लेकिन जब हम चिंता में डूब जाते हैं तो हम इस बदलाव को महसूस नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि हम हमेशा के लिए इसी तकलीफ में फंसे रहेंगे, लेकिन यह सच नहीं है। समय का स्वभाव ही है कि यह चलता रहता है। चाहे कितनी भी लंबी रात हो, सूरज जरूर निकलता है। चाहे कितनी भी ठंडी हवा हो, बसंत जरूर आता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन हम अक्सर इन सीखों को नजरअंदाज कर देते हैं और बस अपने दुख में खो जाते हैं। हम यह नहीं समझते कि हर मुश्किल हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है, न कि हमें तोड़ने के लिए। जब हम अपने दर्द को एक सबक की तरह देखते हैं तब हम उससे बाहर निकलने की शक्ति भी पा लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को बहुत चाहते हैं लेकिन वह हमें नहीं मिलती। हम इसे अपना दुर्भाग्य मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीज हमारी नहीं हो सकती वह हमारे पास कभी नहीं आती, और जो चीज हमारे लिए बनी होती है वह चाहे कितनी भी देर से आए लेकिन वह हमारे पास जरूर आती है। भगवान ने हमारे लिए जो तय किया है वह सबसे सही है, लेकिन हम अपनी जिद में यह मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। हम सोचते हैं कि हमें वही चाहिए जो हम चाहते हैं, और जब वह नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं। कई बार हम किसी इंसान को बहुत अपना मानते हैं लेकिन वह हमें छोड़कर चला जाता है। हमें लगता है कि हम अब कभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे, कि हमारे बिना उस इंसान के जीने का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे हमें यह समझ में आता है कि जो लोग हमें छोड़कर जाते हैं वे हमारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए बने ही नहीं थे। वे सिर्फ हमें कुछ सिखाने आए थे और जब उनका काम पूरा हो गया तो वे चले गए। हमें इससे दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि उन्होंने हमें क्या सिखाया और हम उनके जाने के बाद खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हर बदलाव पहले तकलीफ देता है, लेकिन यही बदलाव हमें मजबूत भी बनाता है। जब कोई चीज हमारी जिंदगी में खत्म होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि अब सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब बस यह है कि अब कुछ नया शुरू होने वाला है। लेकिन हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते और अपने अतीत में ही जीते रहते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हम आगे बढ़ गए तो शायद हम उन यादों से दूर हो जाएंगे जो कभी हमारे लिए बहुत मायने रखती थीं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम पुरानी चीजों को जाने नहीं देंगे तब तक हम नई खुशियों को अपनी जिंदगी में आने का मौका ही नहीं देंगे। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन हम उन्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब हमें उनकी जरूरत होती है। हमें यह समझना होगा कि भगवान कोई जादूगर नहीं है जो हर समस्या का हल तुरंत निकाल दे। वे हमें सिर्फ सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद ही पड़ता है। हमें खुद पर और अपनी यात्रा पर भरोसा रखना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर कठिनाई का एक कारण होता है, और अगर हम उसे समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। अगर हम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें तो हमें एहसास होगा कि जिन चीजों को हमने कभी अपनी सबसे बड़ी समस्या समझा था वे आज हमें उतनी बड़ी नहीं लगती। ऐसा इसलिए क्योंकि समय के साथ हमारी सोच बदल जाती है। जिस दर्द को हम कभी सहन नहीं कर सकते थे वह आज सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। यह इस बात का सबूत है कि हर चीज बीत जाती है, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। हमें बस धैर्य रखना होता है और भरोसा करना होता है कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में किसी चमत्कार की जरूरत है,
हम चाहते हैं कि कोई आकर हमारे सारे दुख खत्म कर दे, हमारी सारी परेशानियां दूर कर दे, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि असली चमत्कार हमारे अंदर ही है। जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो हमारी आधी समस्याएं खुद ही हल हो जाती हैं। जब हम हर हाल में आगे बढ़ने का फैसला कर लेते हैं तो कोई भी परेशानी हमें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। हमें बस अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। हमें यह भी समझना होगा कि चिंता करने से कोई समाधान नहीं मिलता। चिंता करने से सिर्फ हमारा मन और ज्यादा उलझ जाता है और हम सही फैसला नहीं ले पाते। अगर हमें किसी समस्या का हल निकालना है तो हमें पहले अपने मन को शांत करना होगा। जब हमारा मन शांत होता है तब हम किसी भी स्थिति को ठीक से समझ सकते हैं और सही रास्ता चुन सकते हैं। इसलिए जब भी हमें लगे कि हालात हमारे खिलाफ हैं, तब हमें घबराने की बजाय अपने मन को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान ने हमें इस दुनिया में किसी उद्देश्य के साथ भेजा है। हमें बस उस उद्देश्य को समझना है और अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है। हमें अपने डर से, अपनी चिंताओं से, अपनी कमजोरियों से खुद को रोकने नहीं देना चाहिए। जब हम अपने डर को जीत लेते हैं तब हम अपने असली रूप में जीना शुरू करते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हर किसी के जीवन में कोई न कोई संघर्ष चल रहा है, लेकिन जो लोग अपने संघर्षों से हार नहीं मानते वही लोग इतिहास रचते हैं। हमें भी अपने संघर्षों को एक अवसर की तरह देखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, तब हमें बस यह याद रखना चाहिए कि यह समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जो आज मुश्किल लग रहा है वह कल आसान हो जाएगा। जो आज असहनीय लग रहा है वह कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हमें बस अपने सफर पर भरोसा रखना होगा और हर परिस्थिति में खुद को संभालना होगा। भगवान हमारे साथ हैं, हमें बस अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। हमें हर मुश्किल में भी एक अवसर देखना सीखना होगा। हमें अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हम यह समझ जाते हैं तब हमें किसी चीज की चिंता नहीं रहती। तब हम हर हाल में खुश रहना सीख जाते हैं और यही असली जीवन है। जब हम अपने जीवन की हर परिस्थिति को एक नई सीख की तरह देखने लगते हैं तब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। चिंता तब होती है जब हम अनिश्चितता से डरते हैं, जब हमें यह नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। लेकिन अगर हम यह मान लें कि हर स्थिति हमारे भले के लिए ही है तो हमारा मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा। हमें बस यह समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह हमें किसी न किसी दिशा में आगे ले जा रहा है। जब कोई रास्ता बंद होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारी मंजिल छिन गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें किसी और रास्ते से वहां पहुंचना है। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते और उसी बंद दरवाजे को लगातार खटखटाते रहते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि अगर कोई चीज हमारे लिए बनी है तो वह हमें जरूर मिलेगी, और अगर वह हमारे लिए नहीं बनी तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें वह हमें नहीं मिलेगी। कभी कभी हम अपने हालात को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी, कि हम कभी भी इस दर्द से बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन हमें यह समझना होगा कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। हमें बस उस दिन तक खुद को संभाल कर रखना होगा। भगवान हमें कभी भी उतना बोझ नहीं देते जितना हम सहन नहीं कर सकते। अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई आई है तो इसका मतलब यह है कि हम उसे सहने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। हमें बस खुद पर विश्वास करना होगा और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम एक मुश्किल से निकलते हैं तो दूसरी मुश्किल हमारे सामने आ जाती है। हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, कि हम हमेशा संघर्ष में ही रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने पीछे मुड़कर देखें तो हमें एहसास होगा कि हमने पहले भी कई मुश्किलों का सामना किया है और उनसे बाहर भी आए हैं। यह इस बात का सबूत है कि हम हर परिस्थिति को झेलने और उससे निकलने की ताकत रखते हैं। जब हम अपने दर्द को गहराई से महसूस करते हैं तब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि कोई हमें नहीं समझ सकता। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर किसी के जीवन में कोई न कोई संघर्ष होता है। हमें अपनी तकलीफों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हम हार रहे हैं तब हमें यह सोचना चाहिए
कि हम पहले भी मुश्किलों से बाहर निकले हैं तो इस बार भी निकल सकते हैं। हर परेशानी का हल होता है, बस हमें धैर्य रखना पड़ता है। जब कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं होती तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है तो वही चीज हमें समझ में आने लगती है। हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ। जब भी हमें लगे कि हमारा रास्ता कठिन हो गया है, तब हमें बस एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। जब हमें लगे कि हम और सहन नहीं कर सकते, तब हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमारी परीक्षा होती है। अगर हम उस परीक्षा में पास हो गए तो हमें वही मिलेगा जिसकी हमने उम्मीद की थी। भगवान पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं कि हम कुछ न करें और बस इंतजार करते रहें। इसका मतलब यह है कि हम अपने कर्म करते रहें और बाकी चीजों को भगवान पर छोड़ दें। जब हम चिंता छोड़कर खुद पर और भगवान पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तब हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। तब हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता होता है कि जो होगा वह हमारे भले के लिए ही होगा। हमें अपने जीवन को एक यात्रा की तरह देखना चाहिए। हर मोड़ पर हमें कुछ नया मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम हर छोटी छोटी चीज को लेकर परेशान होते रहेंगे तो हम इस यात्रा का आनंद नहीं ले पाएंगे। हमें अपने हर अनुभव से कुछ सीखना चाहिए और अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से जीना चाहिए। जो लोग चिंता में डूबे रहते हैं वे अपनी खुशियों को खो देते हैं। हमें अपने आज को पूरी तरह जीना चाहिए, न कि अपने भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खराब करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और उसमें से कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें महसूस करना आना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हम अकेले हैं, तब हमें यह सोचना चाहिए कि भगवान हमें देख रहे हैं, हमें समझ रहे हैं और हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। हमें बस उन पर भरोसा रखना होगा और अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। हमें खुद से यह वादा करना होगा कि हम अपनी चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हम हर परिस्थिति का सामना मजबूती से करेंगे और अपने जीवन को पूरी तरह जिएंगे, क्योंकि आखिर में हमारा जीवन वही बनता है जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। अगर हम इसे चिंता में गुजारेंगे तो यह कठिन लगेगा, लेकिन अगर हम इसे विश्वास और सकारात्मकता के साथ जिएंगे तो यह आसान लगेगा। हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा, हमें अपने अंदर की शक्ति को महसूस करना होगा। जब हम यह समझ जाएंगे कि हम किसी भी परिस्थिति को संभाल सकते हैं, तब हमें किसी चीज से डर नहीं लगेगा। तब हमें यह एहसास होगा कि भगवान हमारे साथ हैं और हमें सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो अब से चिंता को छोड़ दो, खुद पर भरोसा रखो। भगवान तुम्हारे साथ हैं और समय बदलने ही वाला है। बस धैर्य रखो और अपने सफर को जारी रखो। जीवन एक बहता हुआ दरिया है जिसमें उतार चढ़ाव आना तय है, लेकिन जो इंसान इस दरिया की लहरों से डरकर किनारे पर बैठा रहता है, वह कभी उस पार नहीं पहुंच सकता जहां उसका असली मुकाम है। यही वजह है कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। चिंता हमें रोक देती है, हमें कमजोर बना देती है, लेकिन विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब हम खुद पर और भगवान पर भरोसा रखते हैं, तब हमें किसी भी तूफान से डरने की जरूरत नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास जो है वह काफी नहीं है। हमें लगता है कि हमें और चाहिए, और पैसा और सफलता और प्यार और मान सम्मान। लेकिन इस और की तलाश में हम अपने पास जो पहले से मौजूद है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलती। अगर हम यह समझ जाएं कि हमारे पास जो है वह भी किसी न किसी के लिए एक सपना है, तो हमें कभी शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हम किसी परेशानी से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल है, लेकिन जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वह परेशानी हमें कुछ सिखाने आई थी। हो सकता है कि उस तकलीफ ने हमें मजबूत बनाया हो सकता है कि उसने हमें सही और गलत में फर्क समझाया हो, या फिर हो सकता है कि उसने हमें धैर्य रखना सिखाया हो। हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ देकर जाती है, बस हमें उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देते। हमें लगता है कि हमने जितनी मेहनत की
जितनी दुआएं मांगी उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन असलियत यह है कि भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, बस वे हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, न कि वह जो हम चाहते हैं। अगर कोई चीज हमें नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि या तो वह चीज हमारे लिए सही नहीं है या फिर हमें उसके लिए और तैयारी करनी है। हमें अपने मन को शांत रखना आना चाहिए। जब हमारा मन अशांत होता है तो हमें हर चीज मुश्किल लगती है। छोटी छोटी परेशानियां भी हमें बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अगर हम हर छोटी बात पर चिंता करने लगेंगे तो हमारा पूरा जीवन चिंता में ही बीत जाएगा। लेकिन अगर हम हर हाल में शांत रहना सीख लें तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हमें लगे कि हमारे हालात खराब हैं, तब हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो हमसे भी ज्यादा मुश्किलों में हैं। जब हमें लगे कि हमें पर्याप्त नहीं मिला, तब हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे जितना भी हासिल नहीं कर पाए। जब हमें लगे कि हम अकेले हैं, तब हमें यह याद करना चाहिए कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो सच्चे प्यार और अपनापन पाने के लिए तरस रहे हैं। जब हम अपने जीवन को इस नजरिए से देखते हैं, तब हमारी सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। भगवान हमें हर दिन एक नया अवसर देते हैं। हर सुबह हमें एक नया दिन मिलता है, एक नई शुरुआत करने का मौका मिलता है। लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम पुराने दुखों में उलझे रहते हैं, बीती हुई बातों को दोहराते रहते हैं और इस चक्कर में हम आज के सुंदर पलों को जीना भूल जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। हम सिर्फ अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं, और अगर हम इसे अच्छे से जिएंगे तो हमारा भविष्य भी बेहतर होगा। जब कोई इंसान किसी दर्द से गुजरता है तो उसे लगता है कि यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर दर्द के बाद राहत जरूर आती है। यह दुनिया का नियम है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर ठंड के बाद गर्मी आती है, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। बस हमें धैर्य रखना होता है और सही समय का इंतजार करना होता है। हमें यह भी समझना होगा कि हमारे जीवन में जो भी होता है उसका कोई न कोई कारण होता है। अगर हमें कोई सफलता मिलती है तो वह हमारी मेहनत का फल होता है। अगर हमें कोई असफलता मिलती है तो वह हमें कुछ नया सिखाने के लिए आई होती है। जब हम इसे इस तरह से देखना शुरू कर देते हैं, तब हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत बार हमें किसी चीज को खोकर ही उसकी कीमत समझ में आती है। जब तक वह चीज हमारे पास होती है, हम उसकी कद्र नहीं करते। लेकिन जैसे ही वह हमसे दूर चली जाती है, हमें एहसास होता है कि वह हमारे लिए कितनी जरूरी थी। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करें, क्योंकि अगर हमने उसकी अहमियत नहीं समझी तो एक दिन वह हमसे छिन भी सकता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अकेले हैं, कि कोई भी हमारे दर्द को नहीं समझ सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब भी हमें लगे कि हम अकेले हैं, तब हमें बस अपनी आंखें बंद करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमें कभी भी इतना कमजोर नहीं बनाएंगे कि हम टूट जाएं। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना आना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा भूतकाल में जिएंगे तो हम अपने भविष्य को बर्बाद कर लेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता करेंगे तो हम अपने वर्तमान को खो देंगे। हमें इस पल में जीना आना चाहिए। हमें हर दिन को पूरी तरह जीना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हम बहुत तनाव में हैं, तब हमें एक गहरी सांस लेनी चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, क्या यह चिंता करने लायक है? क्या यह परेशानी इतनी बड़ी है कि हमें अपनी मानसिक शांति को खो देना चाहिए? जब हम इन सवालों के जवाब तलाशने लगते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ज्यादातर चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी हमें लगती हैं। भगवान हमें वही देंगे जो हमारे लिए सही होगा और सही समय पर देंगे। हमें बस अपनी मेहनत करते रहना है और अपने ऊपर भरोसा बनाए रखना है। जब हम यह सीख जाते हैं, तब हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। हमें अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हम खुद पर यकीन करना सीख लेते हैं,
तब हमें किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। तब हम समझ जाते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और भगवान हमें हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे। तो अब से चिंता को छोड़ दो, अपने जीवन को खुलकर जियो। जो भी परिस्थिति आए उसका सामना हिम्मत से करो, भगवान पर भरोसा रखो, खुद पर यकीन रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यही जीवन है, एक सफर जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया अनुभव होता है। इस सफर को पूरी तरह जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। सोच ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, वही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और वही उसे गिरा भी सकती है। जो इंसान हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता है वह कभी भी हारता नहीं, लेकिन जो इंसान हमेशा चिंता और नकारात्मकता में घिरा रहता है वह सफलता के करीब पहुंचकर भी हार जाता है। एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत ही समझदार और अनुभवों से भरा हुआ था। कस्बे के लोग अक्सर अपनी परेशानियों को लेकर उसके पास जाते और वह उन्हें जीवन की गहरी सीख देकर लौट आता। एक दिन दो दुकानदार उसके पास आए। दोनों की दुकानें एक दूसरे के सामने थीं, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। पहले दुकानदार ने कहा, बाबा, मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा। मुझे हमेशा डर रहता है कि कहीं मेरी दुकान बंद न हो जाए। हर दिन मैं यह सोचता हूं कि मेरे पास ग्राहक क्यों नहीं आ रहे। मुझे चिंता खाए जा रही है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए दूसरे दुकानदार से पूछा, और तुम कैसे हो? दूसरा दुकानदार बोला, बाबा, मेरा व्यापार भी कुछ खास नहीं चल रहा, लेकिन मैं हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं। जब ग्राहक नहीं आते तब मैं अपनी दुकान को बेहतर बनाने के तरीके सोचता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। बूढ़े आदमी ने पहले दुकानदार की ओर देखा और कहा, तुम्हारी चिंता ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। तुम अपनी परेशानियों को अपने मन में इस कदर बैठा चुके हो कि वे सच बनने लगी हैं। जब तुम यह सोचोगे कि ग्राहक नहीं आएंगे तो सच में ग्राहक नहीं आएंगे, लेकिन अगर तुम यह सोचोगे कि तुम्हें अपनी दुकान को बेहतर बनाना है तो चीजें अपने आप सुधरने लगेंगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सोच हमारे जीवन को बनाती या बिगाड़ती है। जो इंसान हमेशा चिंता करता रहता है वह नकारात्मकता की ओर बढ़ता है, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में कुछ नया सीखता है और सकारात्मक सोचता है वह धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगता है। हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब हम किसी चीज को लेकर बहुत परेशान होते हैं। हम सोचते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो रही, लेकिन असलियत यह होती है कि हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ ही नहीं पाते। अगर हम हमेशा यह सोचेंगे कि समस्या बहुत बड़ी है तो वह हमें और ज्यादा तकलीफ देगी, लेकिन अगर हम यह मान लें कि हर समस्या का समाधान होता है तो चीजें आसान लगने लगती हैं। अगर पहले दुकानदार की तरह हम अपनी परेशानियों में ही उलझे रहेंगे तो वे बढ़ती जाएंगी, लेकिन अगर दूसरे दुकानदार की तरह हम हर मुश्किल से कुछ सीखेंगे तो हमारा जीवन अपने आप संवर जाएगा। इसलिए हमें हर स्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और भगवान पर भरोसा करें तो धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगता है। जो इंसान हर परेशानी में भी खुद पर भरोसा रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वह हर साल अपनी जमीन पर बहुत मेहनत करता था और खूब अच्छी फसल उगाता था, लेकिन एक साल गांव में बहुत बुरा सूखा पड़ गया। बारिश न होने की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। वह बहुत दुखी था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। किसान ने सोचा, अगर मैं परेशान होकर बैठ गया तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर मैं कोई नया तरीका ढूंढूं तो शायद अगली बार हालात बेहतर हो सकते हैं। उसने गांव के एक अनुभवी बुजुर्ग से सलाह ली। बुजुर्ग ने कहा, पानी की कमी है तो क्यों न ऐसी फसल उगाई जाए जिसे कम पानी की जरूरत हो। किसान ने यह सलाह मान ली और अगली बार उसने वही फसल बोई जो सूखे में भी जीवित रह सकती थी। कुछ ही महीनों में उसकी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। अब पूरे गांव के लोग उसकी समझदारी की तारीफ करने लगे। जब भी कोई समस्या आती है तो हमें उससे घबराने की बजाय उसका हल ढूंढना चाहिए। जब किसान की फसल बर्बाद हुई तो वह बैठकर चिंता करने के बजाय समाधान की तलाश में निकला।
अगर वह सिर्फ अपनी परेशानी पर रोता रहता तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अगर हम सोचें और अपनी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालें तो हमें कोई ना कोई समाधान जरूर मिल जाता है। भगवान हमेशा हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमें उस रास्ते को अपनाने की हिम्मत रखनी पड़ती है। जब हम अपने मन में विश्वास रखते हैं और हर हाल में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे चीजें हमारे पक्ष में होने लगती हैं। परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा नजरिया हमें कमजोर या मजबूत बनाता है। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। अगर हम परिस्थितियों से डरकर बैठ जाते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर हम हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। दो दोस्त रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे। चलते चलते वे बहुत थक गए और पानी खत्म हो गया। उनमें से एक दोस्त निराश होकर बैठ गया और बोला, अब हमारा बचना मुश्किल है, हम यहां मर जाएंगे। दूसरे दोस्त ने कहा, नहीं, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। वे चलते रहे और कुछ ही घंटों बाद उन्हें एक छोटा सा कुआं दिखाई दिया। पहले दोस्त को अपनी गलती समझ में आई। उसने कहा, अगर मैं हार मानकर बैठ जाता तो हम कभी यहां तक नहीं पहुंच पाते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम हार नहीं मानते तो हमें रास्ता जरूर मिल जाता है। जो लोग मुश्किलों से डरते नहीं बल्कि उनसे लड़ते हैं, वे ही अंत में जीतते हैं। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब भी हमें कोई कठिनाई आती है तब हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं, या तो हम डर कर बैठ जाएं या फिर हम आगे बढ़ते रहें। जो लोग हिम्मत रखते हैं और चलते रहते हैं वे ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए हमें कभी भी हालात से हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए और हर चुनौती का सामना हिम्मत से करना चाहिए। जब हम ऐसा करने लगते हैं तब हमारे जीवन में कोई भी परेशानी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। हर परिस्थिति में हमारी सोच ही हमें बचाती या डुबोती है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें हर मुश्किल में भी रास्ता दिखेगा। लेकिन अगर हम चिंता में ही उलझे रहेंगे तो हम खुद को और ज्यादा कमजोर बना लेंगे। इसलिए हमेशा खुद पर, अपने कर्मों पर और भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि समय बदलता ही है। चिंता करने से कोई हल नहीं निकलता, लेकिन विश्वास रखने से रास्ता बनता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। हम घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद को संभालने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम उस वक्त हिम्मत हार जाते हैं तो हमारी समस्या और बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम धैर्य रखते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं तो धीरे धीरे चीजें हमारे पक्ष में होने लगती हैं। हम अक्सर इस सोच में डूबे रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा। हमें लगता है कि अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता। अगर हम उन्हें स्वीकार कर लें और यह मान लें कि जो हो रहा है उसमें भी कोई न कोई सीख छुपी है, तो हमें कभी चिंता नहीं होगी। भगवान हमें हमेशा सही दिशा में ले जाते हैं, लेकिन हम अक्सर उनके इशारों को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ तय कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार जो होता है वह हमारी सोच से कहीं बेहतर होता है। हमें बस धैर्य रखना होता है और यह मानना होता है कि हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जो चीजें आज हमें परेशान कर रही हैं वे कल हमारे लिए मायने भी नहीं रखेंगी। अगर हम अपने अतीत पर नजर डालें तो हमें एहसास होगा कि जिन परेशानियों को हमने कभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल समझा था वे आज हमारी यादों में भी नहीं हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जो आज बड़ा दिख रहा है वह कल बहुत छोटा लगेगा। जो आज हमें रोक रहा है वही कल हमें आगे बढ़ने की ताकत देगा। अगर हम हर चीज को इतनी गंभीरता से लेना छोड़ दें और इसे एक अनुभव की तरह देखने लगें तो हमें कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगेगी। हमें यह सोचना चाहिए
कि हम हर परिस्थिति से कुछ नया सीख सकते हैं। जब यह सोच विकसित हो जाती है तब चिंता अपने आप कम होने लगती है। किसी भी हालात को स्थायी मत मानो, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। जब भी कोई मुश्किल आती है तो हमें ऐसा लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हर रात के बाद सुबह होती है, हर सर्दी के बाद गर्मी आती है, हर दुख के बाद सुख आता है। हमें बस इस बदलाव को स्वीकार करना आना चाहिए। समय का सबसे बड़ा नियम यही है कि यह कभी नहीं रुकता। चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वे हमेशा के लिए नहीं रहती। लेकिन हम इसे भूल जाते हैं और हर छोटी छोटी बात को लेकर परेशान होने लगते हैं। अगर हम यह मान लें कि हर परिस्थिति अस्थायी है तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चिंता करने से न ही समस्या हल होती है और न ही जीवन बेहतर बनता है। अगर चिंता करने से चीजें बेहतर हो जाती तो शायद यह करना सही होता, लेकिन असलियत यह है कि चिंता सिर्फ हमारा मनोबल गिराती है और हमें कमजोर बनाती है। जब हम चिंता में डूब जाते हैं तो हमें किसी भी चीज का समाधान नहीं सूझता। हम सोचते तो हैं, लेकिन हमारी सोच इतनी उलझी होती है कि हमें सही रास्ता नजर नहीं आता। अगर हम चिंता करने के बजाय समाधान खोजने में अपना समय लगाएं तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हमें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे ढूंढने के लिए अपने दिमाग को शांत रखना होता है। जब हम चिंता छोड़कर समाधान पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। जो लोग अपने डर से लड़ते हैं वे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। हम में से कई लोग डर के कारण अपने जीवन में कुछ बड़ा करने से कतराते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कोई नया कदम उठाया और उसमें असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि असफलता भी सफलता की ओर जाने का एक रास्ता होती है। अगर हम कभी असफल नहीं होंगे तो हमें सफलता की कीमत समझ में ही नहीं आएगी। हर बार जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो हम पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि जो भी अनुभव हमें मिल रहा है वह हमारे लिए जरूरी है। सोच के साथ जीना शुरू कर देते हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो चीजें चली गईं उनके पीछे मत भागो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। कई बार हम किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि जब वह हमें नहीं मिलती तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें वह चीज नहीं मिली तो हमारी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ। अगर हम किसी चीज को खो देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह चीज हमारे लिए बनी ही नहीं थी। हमें यह सीखना होगा कि जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे भागने के बजाय जो हमारे पास है उसकी कद्र करें। जब हम यह समझ जाते हैं तब हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब भी हमें कोई समस्या आती है तो हम दूसरों से मदद की उम्मीद करने लगते हैं। हमें लगता है कि कोई आकर हमें बचा लेगा, कोई हमें सही रास्ता दिखा देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे ही अंदर होती है। अगर हम खुद पर भरोसा करना सीख लें तो हमें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें यह समझना होगा कि भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम अपनी हर समस्या का हल खुद निकाल सकते हैं। हमें बस अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना होगा। जो अपने अतीत से सीखते हैं और भविष्य की चिंता छोड़ते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। अगर हम हर वक्त अपने अतीत के बारे में सोचते रहेंगे तो हम अपने वर्तमान को ठीक से नहीं जी पाएंगे, और अगर हम अपने भविष्य की चिंता में डूबे रहेंगे तो हम अपने आज को बर्बाद कर लेंगे। हमें अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीना सीखना होगा। हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए लेकिन उसमें जीना नहीं चाहिए। हमें अपने भविष्य की योजना बनानी चाहिए लेकिन उसकी चिंता में अपना आज खराब नहीं करना चाहिए। जब हम यह संतुलन बना लेते हैं तब हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन पर भरोसा रखना आना चाहिए। बहुत बार हमें लगता है कि भगवान हमें भूल गए हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो रहा, कि हम अकेले हैं। लेकिन यह सच नहीं है। भगवान हमें हमेशा
सही दिशा में ले जा रहे होते हैं। बस हमें धैर्य रखना होता है और उनके इशारों को समझना होता है। जब भी हमें लगे कि हम बहुत परेशान हैं, तब हमें बस एक गहरी सांस लेकर यह सोचना चाहिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। भगवान हमें वही देंगे जो हमारे लिए सही होगा और सही समय पर देंगे। हमें बस भरोसा रखना है और अपने कर्म करते रहना है। जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं, तब हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में भरोसा रखना सीखो, क्योंकि जो होना है वह सही समय पर होगा। हर चीज के होने का एक समय होता है। कई बार हम कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन वह हमें नहीं मिलता। हम बेचैन हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, फिर भी हमें मनचाहा परिणाम क्यों नहीं मिला। लेकिन अगर हम शांत होकर कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखें, तो हमें एहसास होगा कि जो उस वक्त नहीं मिला, उसका न मिलना ही हमारे लिए सही था। जो चीज हमें सही समय पर मिलती है, वही हमारे लिए सबसे उपयोगी होती है। कई बार हम किसी अवसर के न मिलने से दुखी होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि अगर वह अवसर हमें मिल भी जाता, तो शायद वह हमारे लिए सही नहीं होता। हमें यह समझना होगा कि जब भगवान कोई दरवाजा बंद करते हैं, तो वे हमारे लिए एक और बड़ा दरवाजा खोलते हैं। लेकिन हम उस बंद हुए दरवाजे को देखकर इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें नए अवसर दिखते ही नहीं। हमें हर हाल में अपने दिल और दिमाग को खुला रखना होगा, क्योंकि जब एक चीज जाती है, तो कुछ बेहतर हमारे जीवन में आने वाला होता है। सही समय पर सही चीज मिले, यही असली सफलता है। कभी कभी हम बहुत जल्दी में होते हैं। हमें लगता है कि हम अभी जो चाहते हैं वह हमें तुरंत मिल जाए, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि अगर हमें वह चीज अभी मिल भी जाए, तो शायद हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। हर चीज तब मिलती है जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। सोचो, अगर किसी बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती और उसे बिना सीखने के ही एक नई साइकिल दे दी जाए, तो वह गिर जाएगा। लेकिन अगर उसे पहले संतुलन बनाना सिखाया जाए, अभ्यास कराया जाए और फिर साइकिल दी जाए, तो वह उसे अच्छे से चला सकेगा। ठीक वैसे ही भगवान हमें हमारी इच्छाओं का फल तभी देते हैं जब हम उसे संभालने के लिए तैयार होते हैं। अगर कोई चीज हमें नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें उसे पाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें पहले खुद को उस चीज के लायक बनाना होगा। जब हम योग्य हो जाएंगे, तो वह चीज खुद हमारे पास आ जाएगी। जो चीज तुम्हारी होनी है, वह किसी भी हाल में तुम्हें मिलेगी। हम कई बार इस डर में रहते हैं कि अगर हमने अभी कोई मौका नहीं पकड़ लिया, तो वह हमसे छिन जाएगा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो चीज हमारे लिए बनी है, वह चाहे कितनी भी देर से आए, वह हमें जरूर मिलेगी। और जो चीज हमारे लिए बनी ही नहीं, उसे हम कितनी भी कोशिश कर लें, वह हमें नहीं मिलेगी। अगर कोई रिश्ता हमारा है, तो वह किसी भी परिस्थिति में हमारे पास रहेगा। अगर कोई अवसर हमारे लिए बना है, तो वह हमें जरूर मिलेगा। अगर कोई सफलता हमें मिलनी है, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। लेकिन यह सब तभी होगा जब हम अपने मन में शांति और धैर्य रखेंगे। अगर हम बेचैन होकर अपने जीवन को उलझा लेंगे, तो हम अपनी सही राह भी खो देंगे। अपने मन को शांत रखो, क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी सही निर्णय लिया जाता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जब कोई परेशानी आती है, तो हम घबरा जाते हैं। हम जल्दबाजी में निर्णय लेने लगते हैं, और यही जल्दबाजी कई बार हमें और ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है। जब कोई कठिन समय आता है, तब सबसे जरूरी चीज होती है अपने मन को शांत रखना। जब पानी स्थिर होता है, तो उसमें हम अपना अक्स साफ देख सकते हैं। लेकिन अगर पानी हिलता रहता है, तो उसमें कुछ भी नजर नहीं आता। ठीक वैसे ही जब हमारा मन शांत रहता है, तभी हम सही सोच पाते हैं। लेकिन जब हम परेशान होते हैं, तो हमें कुछ भी साफ नजर नहीं आता। अगर हमें कोई बड़ा फैसला लेना है, तो हमें सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना होगा। अगर हम किसी परेशानी में हैं, तो हमें घबराने की बजाय यह सोचना होगा कि इसका हल कैसे निकलेगा। जब हम खुद को नियंत्रित कर लेते हैं, तब कोई भी परिस्थिति हमें कमजोर नहीं कर सकती। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर बना सकते हैं। हम में से बहुत से लोग अपने अतीत में फंसे रहते हैं। हम बार बार पुरानी बातों को याद करते हैं, उन पर पछताते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं।
लेकिन यह भूल जाते हैं कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। अगर हमने कोई गलती की है तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए, लेकिन उस गलती को बार बार याद करके खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हर समय उसके बारे में सोचकर अपनी खुशी नहीं खोनी चाहिए। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हम इसी पर काम कर सकते हैं। अगर हम आज को बेहतर बना लेंगे तो हमारा आने वाला कल भी बेहतर होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ अतीत के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा भविष्य भी उसी तरह बन जाएगा। खुश रहने का एक ही तरीका है, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। हमेशा कुछ न कुछ नया पाने की चाह में हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। हमें अपने आसपास देखने की जरूरत है। अगर हमारे पास रहने के लिए एक घर है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, तो हम दुनिया के बहुत से लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें और ज्यादा चाहिए, और पैसा और सफलता और रिश्ते और सुख सुविधाएं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जब तक हम अपनी मौजूदा स्थिति में खुश नहीं रहेंगे तब तक कोई भी चीज हमें संतोष नहीं दे सकती। अगर हम हर छोटी चीज की कद्र करना सीख लें तो हमें कभी दुखी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपनी खुशियों को टालना नहीं चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं तब खुश रहूंगा जब मुझे यह मिलेगा, या जब मेरी यह परेशानी खत्म होगी तब मैं चैन से जीऊंगा। हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जीना आना चाहिए। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए। जो हमारे पास है उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि यही असली संतोष है। जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। संतोष का मतलब यह नहीं कि हमें कोई इच्छा ही ना हो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हम जो भी करें उसे दिल से करें और उसकी कद्र करें। अगर हम अपने जीवन में हर चीज को प्यार और कृतज्ञता के साथ अपनाएंगे तो हमें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। बस धैर्य रखो, भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। जो लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं वे कभी हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि अगर आज कुछ मुश्किल हो रहा है तो कल चीजें ठीक भी होंगी। वे जानते हैं कि हर परिस्थिति का एक कारण होता है, और अगर हम सही रास्ते पर चलते रहेंगे तो हमें वही मिलेगा जो हमारे लिए सही है। हमें अपने संघर्षों से डरना नहीं चाहिए। हमें अपनी परेशानियों से भागना नहीं चाहिए। हमें हर परिस्थिति को एक नई सीख की तरह लेना चाहिए और बिना चिंता किए आगे बढ़ना चाहिए। जब हम खुद पर और भगवान पर भरोसा रखेंगे तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी। तो अब से चिंता छोड़ दो, खुद पर भरोसा रखो, भगवान पर विश्वास रखो और अपनी यात्रा का आनंद लो, क्योंकि जीवन एक खूबसूरत सफर है जिसे पूरे दिल से जीना चाहिए। जीवन एक प्रवाह है, इसे जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश मत करो, बस बहने दो। कई बार हम जीवन को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे हिसाब से हो, हर परिस्थिति वैसी बने जैसी हमने सोची थी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम बेचैन हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, खुद को दोषी मानते हैं या फिर हालात को कोसते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जीवन किसी के नियंत्रण में नहीं होता। यह अपने आप चलता है, अपनी लय में बहता है। अगर हम इस प्रवाह के साथ चलना सीख लें तो हमें कभी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो हम खुद को ही तकलीफ देंगे। जिस तरह नदी अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों को अपने बहाव से पार कर लेती है, उसी तरह हमें भी अपनी परेशानियों से डरने की बजाय आगे बढ़ना आना चाहिए। चीजें जबरदस्ती नहीं होती, वे तब होती हैं जब सही समय आता है। कभी कभी हम किसी चीज के लिए बहुत बेचैन होते हैं। हमें लगता है कि हमें तुरंत सफलता चाहिए, हमें तुरंत प्यार चाहिए, हमें तुरंत शांति चाहिए। लेकिन जीवन ऐसे काम नहीं करता। हमें हर चीज के लिए तैयार होना पड़ता है, और जब हमारा सही समय आता है तब वह चीज हमारे पास खुद ब खुद आ जाती है। अगर हम किसी चीज को पाने की जल्दी में हैं तो हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या हम सच में इसके लिए तैयार हैं? क्या यह चीज हमारे लिए अभी सही है? अगर हमें यह समझ आ जाए कि हर चीज अपने समय पर होती है तो हमारी आधी चिंता खत्म हो जाएगी। हमें बस अपने कर्म करते रहना है, अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखनी है और यह विश्वास रखना है कि जो हमारे लिए सही होगा वह हमें जरूर मिलेगा।
अगर तुम चीजों को कसकर पकड़ कर रखोगे तो वे तुम्हें तकलीफ देंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें सहजता से अपनाओगे तो वे तुम्हें खुशी देंगी। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम चीजों को जबरदस्ती पकड़कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन हमेशा वैसा ही चले जैसा हम चाहते हैं, लेकिन जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं तो हमें डर लगने लगता है। अगर हम अपने जीवन को खुलकर जीना सीख लें, अगर हम चीजों को जाने देना सीख लें, तो हमें कभी चिंता नहीं होगी। हमें यह समझना होगा कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न रिश्ते, न परिस्थितियां। जो लोग इन सब चीजों को सहजता से अपनाते हैं वे हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन जो लोग हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं वे हमेशा बेचैन रहते हैं। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है, बाहर मत ढूंढो। हम अक्सर अपने जीवन की समस्याओं का हल बाहर ढूंढते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें किसी से सही सलाह मिल जाए, अगर कोई आकर हमें बचा ले, अगर कोई परिस्थिति बदल जाए तो हमारी परेशानियां हल हो जाएंगी। लेकिन असलियत यह है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे ही अंदर होती है। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक कोई भी हमें नहीं बचा सकता। जब तक हम अपनी समस्याओं से भागते रहेंगे तब तक वे हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस दिन हम अपने अंदर झांकेंगे और अपनी ताकत को पहचानेंगे, उस दिन हमें कोई भी चीज कमजोर नहीं कर पाएगी। जिंदगी में हार सिर्फ तब होती है जब तुम खुद हार मान लेते हो। कोई भी परिस्थिति तुम्हें तब तक हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मान लेते। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तब तक तुम्हारे पास जीतने का मौका रहेगा। लेकिन अगर तुम यह मान लोगे कि अब कुछ नहीं हो सकता तो सच में कुछ नहीं हो पाएगा। हर परेशानी का हल होता है, बस हमें सही नजरिए से देखना होता है। अगर हम हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह लेंगे तो हम हमेशा जीतेंगे, लेकिन अगर हम हर मुश्किल को अपनी कमजोरी बना लेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुम जितना ज्यादा खुद पर भरोसा करोगे उतना ही ज्यादा जीवन तुम्हारे पक्ष में होगा।